चलिए, जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं डेट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। खैर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, जब हम बात करते हैं परमुटेशन की, परमुटेशन का मतलब ही है अरेंजमेंट। मतलब जहां पे हमें चीजों को अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी वो परमुटेशन है, और जहां पर हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी डेट इज कॉम्बिनेशन। सो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये फर्क है। जहां पे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वो परमुटेशन है, और जहां पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे वो कॉम्बिनेशन है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बताता हूँ कि अभी टीम इंडिया न्यूजीलैंड के लिए जा रही है। जो टीम में लोग जा रहे हैं खेलने के लिए वो सिलेक्शन है, ठीक है। those who are going with the team, their selection, they are the people who are being selected to play in the team. लेकिन एट ए पर्टिकुलर डे जो प्लेइंग 11 है उनका जो बैटिंग ऑर्डर बनता है that is arrangement, that is permutation. सो अगर हम लोग उस सिलेक्शन की बात करें तो प्लेइंग 11 इज सिलेक्शन, कौन कौन से प्लेयर आज खेलेंगे, और उनका बैटिंग ऑर्डर जो है वो अरेंजमेंट है। बस इतनी सी बात है हमारे पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। नो, अब जब हम बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले जो बात ध्यान देनी है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट इज दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। So what does it says? It says if there is one thing that can be done in m number of ways, followed by another thing that can be done in n number of ways, and so on. और ये बात ऐसे ही चलती जा रही है। Then number of possible ways these all things
can be done together or can be done in succession is m cross n cross dash 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 ways. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें कि अगर हमारे पास एक there is a boy, he is having 4 shirts, 3 pair of jeans and 2 pair of shoes. So in how many different ways he can get ready for his office on a particular day? That will be वो 4 shirts में से कोई भी एक शर्ट पहन सकता है, फिर followed by 3 jeans में से कोई भी एक जीन्स पहन सकता है, followed by 2 pair of shoes में से कोई भी एक पहन सकता है. So he can get ready in 24 different ways. इस बात को मैं ऐसे भी बात करता हूं, इस तरह से भी लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए प्लेस ए एंड सी. somebody has to go from A to C via B. मतलब जैसे जम्मू से हम लोग पठानकोट जा रहे हैं और वाया सांबा जाएंगे. विदाउट सांबा हम लोग जम्मू से पठानकोट नहीं जा सकते, या जम्मू से पत्नी टॉप जा रहे हैं तो वाया उधमपुर ही जा पाएंगे, उसके अलावा देयर इज नो अदर वे. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिसी तो जम्मू A to B स्पेस पोस्ट जाने के लिए वी आर हैविंग 2 वेज. सिमिलरली B to C जाने के लिए वी आर हैविंग 3 वेज. तो आप यहाँ पे देखें A to B जाने के लिए वी आर हैविंग 2 वेज एंड B to C जाने के लिए वी आर हैविंग 3 वेज. So total we will be having 2 cross 3 6 ways. This is the answer for us. तो हमारे पास this fundamental principle of multiplication is very very important. तो ये हमारा बहुत जगह यूज होता है, हम जाने अनजाने में इसको यूज करते हैं. सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट. तो इसको एक बार देख लीजिए एंड देन हम लोगों ने सीखा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एक बार इसको देख लीजिए एंड देन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी आर हैविंग, इसी का बी पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. ऑलमोस्ट सेम है. हम कहते हैं इफ there is one thing that can be done in m number of ways, another thing that can be done in
n number of ways, and so on. Then either of the things can be done in m plus n plus dash 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 ways. अब इसमें और उसमें क्या फर्क आ गया? इसमें हमारे पास एडिशन आ रही है, वेयर जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया उसमें मल्टीप्लीकेशन आ रही थी। फर्क क्या था, क्यों हमने एडिशन लिया और क्यों मल्टीप्लीकेशन लिया? बिकॉज यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास चॉइस है, वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर ऑफ द थिंग्स। और वहां पे क्या था, वहां था वन आफ्टर द अदर, यहाँ पे था ईदर ऑफ द थिंग्स, और वहां पे था मल्टीप्लीकेशन में इन सक्सेशन वन आफ्टर द अदर। वहां पे बात एक के बाद एक हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम बात करते हैं, देयर इज ए मैन, ही इज हैविंग 5 new shirts. Three pair of new jeans and 4 pair of new shoes. अब इसके पास ये सब है, वहां पे क्या था, उसके पास थे ही इतने, एंड ही हैज टू गेट रेडी फॉर द ऑफिस। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, he has to go for a birthday party of his favorite friend and he wants to wear something new for it. तो उसके पास कोई भी एक चीज उसने न्यू पहनी, तो इज हैविंग चॉइस, या तो वो इन 5 जीन्स में से 5 शर्ट्स में से कुछ न्यू पहनेगा, या 3 जीन्स में से, या 4 शूज में से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज आएंगे इक्वल्स टू 12 वेज। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो केसेस हो जाएंगे, दैट विल बी 5 + 3 + 4। या जैसा हमने क्या और एग्जांपल देखा था कि देयर आर 3 प्लेसेस, सपोज नाउ देयर इज वन प्लेस हाँ, अब क्या, एक बंदा है, ही लिव्स एट पठानकोट, दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब उसको ना शॉपिंग करने जाना है किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, तो उसके पास 2 चॉइसेस है, या तो वो जम्मू की तरफ आ जाए या फिर वो चंडीगढ़ की तरफ चले जाए। जम्मू पे आने के लिए उसके पास देयर आर 2 वेज, वो 2 रास्ते यूज कर सकता कोई भी। एंड पठानकोट से चंडीगढ़ जाने के लिए देयर आर 3 वेज। अब उस बंदे की चॉइस है कि वो पठानकोट से जम्मू की तरफ आना चाहता है या फिर वो चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहता है। जो हमने पहले केस देखा था, तो उसमें क्या था, उसमें बंदा जम्मू से स्टार्ट हुआ, ही वाज गोइंग टुवर्ड्स लेट्स से चंडीगढ़ या पठानकोट, तो वो एक जगह से पार होके दूसरी जगह जा रहा था। तो वहां पे वन सपोज, अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि बंदा जम्मू से पठानकोट जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है वाया पठानकोट, तो ही वुड हैव 2 × 3 वेज। बट अभी यहाँ पे क्या है, ही इज एट पठानकोट एंड ही वांट्स टू गो ईदर टू जम्मू, चॉइस है उसके पास, या तो वो जम्मू की तरफ जाएगा या फिर वो चंडीगढ़ की तरफ जाएगा। सो देयर विल बी टोटल ऑफ 5 चॉइसेस। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल कम टू नो, बट अभी प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, वेयर मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाती है। और एडिशन तब करते हैं जब हमारे पास चॉइस है, जैसे यहाँ पे ईदर ऑफ द थिंग्स बोला है, और मल्टीप्लीकेशन तब करते हैं जब हमें
एक के बाद एक के बाद एक चीज लेनी होती है। तो चलिए जी, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज four rings can be worn in four fingers of one hand। ठीक है, if there is no restriction and B no two rings can be worn in one finger। इन दोनों बातों को आपने समझना है। इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देखें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फर्स्ट रिंग के लिए देर आर फोर फिंगर्स, देर आर फोर चॉइसेस। मतलब ये चार फिंगर्स में से वो किसी में भी डाल सकता है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सेकेंड रिंग के लिए देर विल बी फोर चॉइसेस। एंड इन द सेम वे थर्ड रिंग के लिए देर विल बी फोर चॉइसेस एंड फोर्थ रिंग के लिए भी देर विल बी फोर चॉइसेस। सो अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। मतलब चारों चीजों को अगर हम लोग लेके चलेंगे तो देर विल बी 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। सो देर विल बी 256 वेज। लेकिन अगर हम इसी बात को ऐसे ले लें कि इफ देर आर नो टू रिंग्स, अब ये रिस्ट्रिक्शन है, नो टू रिंग्स कैन बी वर्न इन वन फिंगर, दो रिंग्स तो हम पहन ही नहीं सकते। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगा कि फर्स्ट रिंग के लिए देर आर फोर चॉइसेस, जैसे हमारे पास पहले भी था। नाउ सेकंड रिंग के लिए अब चार चॉइसेस में से हमने एक चॉइस बंद कर दी, कोई भी एक चॉइस। तो अब मेरे पास नेक्स्ट के लिए देर आर थ्री रिंग्स हैं जो मुझे, थ्री फिंगर्स हैं जो मेरे को सेकंड रिंग के लिए मेरे पास अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पे थ्री चॉइसेस आएंगी। थर्ड रिंग के लिए सिमिलरली टू चॉइसेस एंड फोर्थ रिंग के लिए देर इज वन चॉइस। टोटल नंबर ऑफ वेज is 4 cross 3 cross 2 cross 1 is 24 ways। तो आपके पास
दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस थी जिसके ऊपर आपने इसको ध्यान देना है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इस पार्ट में रिस्ट्रिक्शन है, तो अकॉर्डिंगली वी विल डू द थिंग्स। सो आप इसको नोट करिए, फिर और कुछ आगे समझते हैं, मजेदार रहने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सिग्नल्स can be generated out of 5 flags of different colors if only 2 flags are used, or if any number of flags are used। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, सपोज एक फ्लैग पोस्ट है और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके ऊपर फ्लैग्स लगाने हैं। अब देखें, ये फ्लैग पोस्ट है और हमारे पास पहला केस बोला है कि देयर आर 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और उनमें से हमने कोई 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। ठीक है, तो आप तो देखिए, फर्स्ट इज, आप देखिए हमारे पास देर आर प्लेसेस, लाइक दिस इज फर्स्ट प्लेस, इस फर्स्ट प्लेस में हाउ मेनी चॉइसेस वी कैन हैव, वी कैन हैव एनी ऑफ द 5 चॉइसेस। हम यहाँ पे कोई भी 5 चॉइसेस यूज कर सकते हैं फ्लैग लगाने के लिए। सो देर आर 5 चॉइसेस फॉर इट। वंस वी प्लेस्ड अ फ्लैग, वो कलर यूज हो गया, जैसे सपोज हमने ब्लू कलर यूज कर लिया। अब नेक्स्ट के लिए ब्लू कलर नहीं रहेगा, नेक्स्ट के लिए कोई और कलर रहेगा। एंड how many colors are left behind? 4 colors are left behind. And suppose we have already taken another color out of this, so हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? टोटल चॉइसेस विल बी 4। तो हमारे पास फर्स्ट केस में ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ there are 2 flags, if there are 2 flags, then हम कहेंगे कि number of ways the first place can be filled up is, अभी हमारे पास प्लेसेस हैं, फ्लैग लगाने की जगह हैं, तो हम लोग फर्स्ट प्लेस can be filled is 5, and then number of ways second place can be filled is 4. So therefore total number of ways is 5 cross 4, so that is going to be 20. So first के लिए, केस के लिए we will be having 20 different signals we can have, लेकिन जब सेकंड की बात आती है तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। अब इसमें ना इसने क्या बोला, इसने बोला एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज्ड और नंबर ऑफ सिग्नल्स की। क्या कितने फ्लैग्स यूज होंगे और कितने सिग्नल्स हम लोगों को मिल जाएंगे।
Now if you see here, तो आप इसको देखेंगे, अगर हमारे पास फर्स्ट केस, अब इसमें हमारे पास इफ वन फ्लैग इज यूज्ड, ओनली वन फ्लैग, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स 5 आएंगे। क्यों? वो इसलिए बिकॉज इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे हमारे पास इस फर्स्ट प्लेस के ऊपर देयर कैन बी अ फ्लैग ऑफ डिफरेंट चॉइसेस, मतलब कोई भी 5 कलर में से हम कोई भी एक कलर यूज कर सकते हैं, एनी वन कलर कैन बी यूज्ड हियर। सो दैट इज वाई जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो देयर विल बी 5 चॉइसेस, हम इन 5 कलर्स में से कोई भी एक कलर यूज कर सकते हैं। केस 2, ये वही आ गया जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, इफ 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो फर्स्ट प्लेस पे देयर आर 5 चॉइसेस, into second place there are 4 choices, so we have seen कि there will be total 20 signals will be made। अब different cases हो सकते हैं क्योंकि उसने बोला any number of flags, तो case 1, case 2, case 3 हो सकता है जब 3 flags यूज हो रही, case 3 means 3 flags, so in this case the first place can be filled up in 5 ways, second place can be filled up in 4 ways, and then comes the third place। देखिए फर्स्ट प्लेस पे हमने फिलअप किया एक कलर से, सेकंड प्लेस पे हमने कलर फिलअप किया दूसरे कलर से, अब थर्ड के लिए वी आर हैविंग रिमेनिंग 3 कलर्स में से कोई एक यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फ्लैग्स तो 5 ही हैं, 2 कलर्स के यूज हो गया, इसके लिए देयर विल बी 3 चॉइसेस, सो टोटल पॉसिबल सिग्नल्स विल बी 60। केस 4, व्हेन देयर आर 4 फ्लैग्स, अब 4 फ्लैग्स में मतलब हमने थर्ड केस में हमने एक और कलर यूज कर लिया, अब फोर्थ के लिए तो बचेंगे ही 2 चॉइसेस, so there will be 2 choices fourth place के लिए, तो first place can be filled up in 5 ways as we have seen, second के लिए there are 4 choices, third के लिए 3 choices and fourth place के लिए 2 choices, that will be 120। and in the same way अगर हम केस 5 की बात करेंगे तो there will be 5 flags and now नंबर ऑफ चॉइसेस इस केस में बन जाएगी 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, दैट इज अगेन 120। अब देखिए या तो केस हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ना दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जैसे हमने यूज किया एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आल्सो। अब मल्टीप्लीकेशन तो आपको दिख रहा है कि हमने हर एक केस में मल्टीप्लीकेशन यूज कर लिया, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी यूज होगा, बिकॉज इधर ये केस हो सकता है फर्स्ट केस, either it could be second case, either it could be third case, because उसने हमें बोला है कि इनमें से आप कितने भी नंबर ऑफ फ्लैग्स ले सकते हो, तो इन पांचों में से कोई भी चॉइस हो सकती है। सो हमारे पास देयरफॉर अगर हम बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी 5 plus 20 plus 60 plus 120 plus 120 is equals to 325। अगर तो सिर्फ 2 फ्लैग्स यूज होंगे तो ओनली 20 सिग्नल्स विल बी देयर, और अगर एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स की बात आ रही है तो देयर विल बी 325 सिग्नल्स। सो दीज आर द आंसर्स, काइंडली चेक इट वंस, केयरफुली देखें इसको एंड फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। वी कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस एड आल्सो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे, हम देखेंगे कि कैसे करने। बिफोर वी गो फर्दर हम लोग फैक्टोरियल्स को एक बार देखेंगे।
n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, और ये प्रोडक्ट कहाँ तक चलता रहता है? ये प्रोडक्ट चलता रहता है 1 तक, 3 इंटू टू इंटू वन। या कई बार हम लोग n फैक्टोरियल को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। हम कह सकते हैं n फैक्टोरियल को कई बार अपने मर्जी हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू फैक्टोरियल। हम लोग n फैक्टोरियल को अपनी मर्जी से या अपनी यूज के हिसाब से हम इसको किसी भी तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू एट, 9 फैक्टोरियल को, एक सेकेंड, 9 फैक्टोरियल को आप 9 इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन तो लिख ही सकते हैं। बट आप चाहें तो आपको अगर जरूरत हो तो आप 9 को 9 इंटू एट फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप 9 फैक्टोरियल को आप चाहें और आपको जरूरत है तो आप इसको 9 इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। बिकॉज 6 फैक्टोरियल बात करेंगे तो ये फिर से वही है, 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। क्यों कर सकते हैं वो हम लोग आगे जरूर देखेंगे, लेकिन बिफोर डेट कुछ वैल्यूज आपको लेके चलनी है। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल 36280, 10 फैक्टोरियल 3628800। तो काइंडली इसको नोट करिए, फिर मैं इससे आगे की बात करता हूँ। नाउ अगर हम इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। एक तरीका इसको आप लिखें 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 5040 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24। तो आप इसको डिवाइड करें, 24 टू जा 48, 24 टू जा एंड 220। इसका दूसरा तरीका है, क्यों मैंने आपको वो बताया, आप इसको 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। सर ये 210 आएगा। डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया टिल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आप लिखो 7 इंटू सिक्स 42 इंटू फाइव 210। तो ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ चीजें हैं फैक्टोरियल्स को लेके, a factorial plus b factorial is never equals to a plus b factorial. That is, में 4 factorial plus 3 factorial is not equal to 7 factorial. And in the same way,
4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। ये अलग अलग वैल्यूज है। एंड in the same way 4 factorial minus 3 factorial is not equal to 1 factorial। तो ये जो 3-4 चीजें हैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आपने इसको, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन वी जस्ट हैव टू कीप द थिंग्स इन माइंड। सिमिलरली another important thing is HCF of 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial is 3 factorial, यानी स्मॉलर फैक्टोरियल वैल्यू। एंड अगर हम बात करेंगे LCM of 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial is 7 factorial, greater factorial value। तो ये कुछ चीजें हैं जो फैक्टोरियल को लेके हम लोग यूज करेंगे आगे। तो आपने आज इसको ही गो थ्रू करना है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो हमने उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए वो देखना, क्योंकि उस वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फैक्टोरियल्स को गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा आज। कल हम लोग बात करेंगे मेजर परमुटेशन के ऊपर। तो परमुटेशन के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे एंड देन विल मूव अहेड। आज इतने रखेंगे, कल आगे इससे बढ़ेंगे। तो आज आप गो थ्रू कर लीजिए, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल गो फॉर द कंसेप्ट्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन डिटेल। तो इन द मीन टाइम आप ये बेसिक काम कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।